बच्चों, आज हम पाठ मीठी सारंगी से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग कक्षा 2 में हैं। नेक्स्ट ईयर जब आप लोग कक्षा 3 में जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत से अभ्यास करने को मिलेंगे। ठीक है। तो अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी से सीखते चलिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में फ़ायदा मिले, उसका आपके लिए हेल्पफुल हो ये। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? अभ्यास पत्रिका। आपकी कक्षा है दूसरी। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। विषय क्या है? हिंदी। यहाँ पे आपके नाम लिखने के लिए ये थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस दिया है, और जिस दिन आप ये वर्कशीट करेंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी देखिए इस अभ्यास में करना क्या है आपको। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या है? अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ तो सबको पता होगा। ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। कितनी लाइन्स है इसमें? 1, 2, 3.5। तो 3.5 लाइन्स गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है इसी पैराग्राफ से पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है। अच्छे से रीड करना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ रीड करना है। चलिए रीड करते हैं। रात ज्यादा हो गई थी, सब लोग चौपाल में सो रहे थे। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाकर वहीं सो गया। भोला ने चुपके से सारंगी उठा ली। भोला ने ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटने लगा। उसे कुछ स्वाद न आया। सारंगी के छेद से एक भी बूंद नहीं निकली। तो ये स्टोरी थी। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? का नंबर, सब लोग कहाँ सो गए? तो इसके आंसर्स मैंने पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए नई है ना, इसलिए मैंने पहले से इसके आंसर्स गिवन कर रखे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा। सब लोग कहाँ सो गए? स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। रात ज्यादा हो गई थी, सब लोग चौपाल में सो रहे थे। तो कहाँ सो रहे थे? चौपाल में। अब यहाँ लिखा है चौपाल में सो रहे थे। क्वेश्चन क्या है? सब लोग कहाँ सो गए। तो जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, सब लोग चौपाल में सो गए। ओके। नाउ सी द सेकंड वन। सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या चढ़ाया? तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। थर्ड सेंटेंस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाकर वहीं सो गया। तो क्या चढ़ाया? खोल चढ़ाकर। तो क्वेश्चन था सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या चढ़ाया? सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया। देखिए खोल कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। खा, देन ओ की मात्रा, देन ला। ठीक है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेम टू सेम। इसके बाद गा नंबर है, नीचे दिए गए उल्टे शब्दों को गद्य से ढूंढकर लिखो। अब यहाँ पे फिर से एक नया शब्द आया, गद्य। नाउ व्हाट इज दिस गद्य? तो हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। ठीक है। आपने सेकंड क्लास में हिंदी के चैप्टर्स में देखा होगा, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें स्टोरीज होती हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें कविताएं यानी कि पोएम्स होते हैं। ठीक है। तो जो स्टोरीज वाले चैप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं गद्य, और जो पोयम यानी कि कविताएं वाली चैप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पद्य। पासे पद्य, पासे पोयम। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गद्य मतलब स्टोरीज। तो ये मीठी सारंगी स्टोरी है ना एक, इसलिए इसको बोला गया है
गद्य। ओके, तो इसमें करना क्या है, नीचे दिए गए उल्टे शब्दों को गद्य से ढूंढकर लिखो। तो पहला शब्द क्या है, कम। अब कम का उल्टा शब्द क्या होता है, सबको पता है, ज्यादा। वेरी गुड। अब हमें देखना है ज्यादा शब्द कहाँ है इस पैराग्राफ में। देखिए, रात ज्यादा हो गई थी, सब लोग चौपाल में सो रहे थे। हाँ, तो ये ज्यादा, ये तो यहाँ पे मिल गया, ज्यादा। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, इसको केयरफुली देखिए, यहाँ ज्यादा, आधा जाके नीचे एक स्मॉल डॉट भी है। मैं यहाँ पे स्मॉल डॉट लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज दिस स्मॉल डॉट, इस स्मॉल डॉट का मतलब होता है ये जो आधा जा है, नुक्ता वाला जा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मॉल डॉट भी लगा लेना है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है नीचे। अब नीचे का उल्टा शब्द क्या होता है, ऊपर। देखते हैं ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक हमने रीड किया था। इसके बाद देखिए, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाकर वहीं सो गया। भोला ने चुपके से सारंगी उठा ली, भोला ने ऊपर का खोल उतार कर। तो ये देखिए ऊपर मिल गया ना, ये मिला। तो ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर को यहाँ पे हमें नोट कर देना है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज घ नंबर, यह गद्य किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम लिखो। तो पाठ का नाम देखिए क्या है, यहाँ पाठ लिखा है ना, पाठ का नाम क्या है, मीठी सारंगी। वेरी गुड। तो इस मीठी सारंगी पाठ के नाम को हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका अनुच्छेद जो था, इससे संबंधित जो ये एक्सरसाइज थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, तो ऐसे ही आप और भी अनुच्छेदों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।